जिससे वे अपनी स्वीकृति लिखेंगी। साथ ही काले पत्थर की कसौटी पर वह स्वर्ण रेखा जो अंधकार पर प्रकाश की रेखा होगी। नहीं महारानी, मैं केवल भूमि का तुम चाहती हूँ। ये किस लिए? मैं जानती हूँ महाराज किस लिए। क्या महारानी की इच्छा पूरी की जाए? महारानी सीता की इच्छा सर्वोपरि है, किंतु उत्तर को मेरे सम्मुख रख के बात है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये लीजिए। धन्यवाद महारानी सीता, मैं अपने प्रस्ताव की स्वीकृति चाहता हूँ। महादेवी मंदोदरी को कब से आपकी सेवा में नियोजित कर दूं? एक स्त्री का अपमान करने के बाद दूसरी स्त्री के अपमान का प्रस्ताव, इस मूर्खता के संबंध में क्या कहूँ? क्या वेदों का पाठ करने वाले पंडित की ये विषम बना रही है? महारानी सीता, महाराज रावण का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं है। किस रावण का अपमान? उस रावण का जो प्रभु के दूर चले जाने पर मुझे सूने आश्रम से हर कर लाया, उस रावण का जो सन्यासी का वेश रख कर आया और चोर बनकर गया, उस रावण का जो भिक्षा मांगकर संसार के समस्त भिक्षुओं को लज्जित कर गया। आज वही रावण अपने अपमान की बात कर रहा है। उसने तो संसार के समस्त भिक्षुओं तक को लज्जित किया है। महारानी सीता, शांत हो। महादेवी, तुम रावण को शांत नहीं कराती। पिछले 10 महीनों से वह तिल तिल कर चल रहा है। इसने देवाधिदेव महादेव के 10 महोत्सव किए हैं। इस बार इसने प्रार्थनाएं की है कि महारानी सीता मुझ पे कृपालु, किंतु इसकी स्वीकृति देवाधिदेव महादेव ने नहीं दी और नहीं महारानी सीता ने। 10 महीनों से मैंने कुबेर की भेंट स्वीकार नहीं की, ब्रह्मा के मुख से वेद पाठ नहीं सुने, सूर्य को सभा में नहीं आने दिया, चंद्रमा के मुख से अमृत वाणी नहीं सुनी, सारे वैभव छोड़ दिए मात्र इसलिए कि महारानी सीता एक बार कृपा पूर्वक मेरी ओर मुख गई। किंतु आज तक मैं इस सुख से वंचित रहा। मैं कितना अशांत हूं। अन्न की लट्टों से पूछो, लंका की सीमा पर गर्जना करते हुए सागर से पूछो। इसे तुम नहीं समझ सकती महादेवी। जानती हूँ महाराज, किंतु यदि आपकी इच्छा पर समस्त वैभव आपको छोड़ दे, ब्रह्मा, कुबेर, सूर्य और चंद्र आपके दर्शन का वरदान ना पाए, तो इसमें उनका क्या दोष? दोष तो आपकी इच्छा का है। महादेवी, तुम भी सीता से सहानुभूति रखती हो। मेरे प्रताप की ओर आंख बंद करके सीता को निर्भीक और निडर बनाती हो। भगवान राम के बल से कौन निर्भीक और निडर नहीं है? उनके प्रताप के सामने तुम्हारा प्रताप क्या है? क्या जुगनुओं का प्रकाश कभी सूर्य के प्रकाश की समानता कर सकता है? या उस प्रकाश से कभी कोई कमलिनी खिल सकती है? ऐसे व्यक्ति का प्रताप। मेरा प्रताप महारानी सीता, जिसके पुत्र ने सिरस्वर इंद्र को जीतकर इंद्रजीत का नाम और यश पाया है, उसके प्रताप के संबंध में आपको शंका है? महादेवी, समझाओ सीता को कि मैं क्या हूं। त्रैलोक में महाराजा रावण से लड़ने की शक्ति किसी में नहीं है, जिसके हृदय में दंडी, मुंडी और जटाधारी निवास करते हैं। चुप रह दुष्ट! क्या तुझे लज्जा नहीं आती कि एक हाथ में पाकर मेरा हरण कर लाया और अपनी शक्ति का आदम मुझे दिखलाना चाहता है? अन्याय भी कहीं शक्तिशाली हो सकता है, पापी भी कहीं भक्त हो सकता है, कायर भी कहीं शूरवीर हो सकता है। और जिसने अपनी सारी लज्जा खो दी है, वो अपने सम्मान की बात किस मुख से कर सकता है? जिसके सामने सन्यासी, चोर, भिक्षुक और कायर में अंतर नहीं, वो रावण प्रभु राम से। सीता! रानी, आप यहाँ से चली जाए तो अच्छा है। आज मुझे अपने जीवन के अंतिम क्षण दिखाई दे रहे हैं। महाराज, नारी पर बल प्रयोग करना अपराध है। महादेवी, मैं तुमसे नीति की शिक्षा नहीं ले रहा। भगवान शंकर को छोड़कर मैं किसी को अपना गुरु नहीं मानता। तुम्हारी इच्छा हो